दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग देख रहे हैं झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल। जो झारखंड पुलिस आपका इलेक्शन के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो सटीक और सही जो क्वेश्चन आंसर हो सकता है वही हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी काल में, माने ब्रिटिश काल में बात हो रहा है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? पहला है हो, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा और चौथा है खेरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में वर्तमान समय में 33 जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति है। उन्हीं में से में एक जनजाति क्या है, हो है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है झारखंड में जनजातियों का वो है संथाल का, और दूसरा स्थान उरांवों का है, और तीसरा स्थान मुंडा का है, और चौथा स्थान है आपका हो का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अंग्रेजों ने रामगढ़ राज पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया? पहला है 1771, दूसरा 1772, तीसरा 1871, चौथा 1872। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1772। अंग्रेजों ने रामगढ़ पर 1772 ईस्वी में अपना कब्जा जमाया। ये रामगढ़ राज जो है, रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह कर रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। और जिला की बात करें तो ये 2007 में अभी बना है। झारखंड बनने के बाद रामगढ़ जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है जगन्नाथ ढाल, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा जतरा भगत, चौथा सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किए थे? जगन्नाथ ढाल। और ये ढाल विद्रोह कब हुआ था आपका? 1767 से लेके 1777 ईस्वी तक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा भूमिज और चौथा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज। चुआर विद्रोह में भूमिजों का महत्वपूर्ण योगदान था, और ये भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1769 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी 1805 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको याद रखना है। और भूमिज लोग को ही धनबाद में क्या बोला जाता है? सरदार के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चेरो विद्रोह जो कि 1770 से 1771 तक हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा भागीरथ मांझी, तीसरा जतरा भगत, चौथा बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन गलत है। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका चित्रजीत राय ने किया था। ठीक है, जो कि पलामू के चेरो वंश के शासक थे। ये आपको याद रखना है। और बात किया जाए यहाँ जतरा भगत का, तो जतरा आंदोलन का इससे संबंधित है, और बिरसा मुंडा आपका मुंडा उल गुलान से संबंधित है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला तिलका मांझी, दूसरा जयनाथ सिंह और तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनाथ सिंह। और ये भोक्ता विद्रोह आपका हुआ था 1771 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रुदन मुंडा और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह और तीसरा भूमिज विद्रोह, चौथा संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमाड़ विद्रोह से। रुदन मुंडा और कोंता मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से है, और तमाड़ जो है रांची जिला में स्थित है, और इसी तमाड़ में देवड़ी मंदिर है, जहाँ पर हमारे माही साहब जाते हैं हमेशा पूजा करने। देवड़ी मंदिर में 16 भुजा की दुर्गा माँ स्थापित की गई है, जहाँ पर 6 दिन
पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है और एक दिन मंगलवार के दिन पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि जाबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? पहला भागीरथ मांझी, दूसरा तिलका मांझी और सी है बिरसा मुंडा, चौथा जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। तिलका मांझी को ही जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने तिलका आंदोलन चलाया था कब? 1784 ईस्वी में। और इन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर धनुष से मार गिराया था, इसलिए उसको बाद में तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर लटका के फांसी दे दिया गया था। जो जहाँ पर फांसी दिया गया था उस जगह को अभी तिलका चौक से नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहला है भूमिज, दूसरा है कोल, तीसरा संथाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसको आठवां का सही आंसर हो जाएगा, आठवां का सही आंसर हो जाएगा क्या? झारखंड का पहला सुसंगठित विद्रोह कोल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, ये कोल विद्रोह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कोल विद्रोह के बारे में आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। इसमें कोल विद्रोह हो जाएगा और कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1831-32 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे बुधू भगत। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा। पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा हजारीबाग, चौथा है छोटा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग जो है कोल विद्रोह, इसमें कोल विद्रोह का इस जिला में कोई असर नहीं हुआ था। ये कोल विद्रोह बहुत व्यापक मामले में हुआ था, लेकिन हजारीबाग में इसका बिल्कुल असर नहीं था। ये हुआ था आपका 1831-32 में, अभी थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जो कि बुधू भगत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला है आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की, दूसरा रेल परियोजना में संथालों से बेगारी कार्य करवाना, तीसरा छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी महिलाओं के साथ अंग्रेजों ने जो बदसुल्की की थी उसी का परिणाम था कि कोल विद्रोह शुरू हुआ था। वैसे तो कोई भी विद्रोह होने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन ये तत्कालिक कारण था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? पहला है जैकब केमक, दूसरा विल्किंसन, तीसरा आयरकुट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्किंसन। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, जो कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था, उनको जो दमन किया गया, इस विद्रोह का दमन किया गया, खत्म किया गया, वो विल्किंसन जो कि अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण के हंगामा की संज्ञा दी थी? पहला तमाड़ विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह और तीसरा भूमिज विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण की हंगामा भी कहा जाता है और ये भूमिज विद्रोह आपका हुआ था 1832-33 के बाद, यानी कि कोल विद्रोह के ठीक बाद हुआ था, या उसी से जुड़ा हुआ ये विद्रोह है, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? पहला है डेंट, दूसरा केमक, तीसरा आयरकुट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंट। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी डेंट भूमिज विद्रोह का दमन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक सेकेंड, थोड़ा सी जगह गड़बड़ा रहा है। हम लोग 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू कान्हू। तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855-56 में। ठीक है, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू किया था और इनके और दो भाई चांद भैरव और इनकी दो बहन फूलो झानो भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये आपको याद रखना है। और ये आपका भोगनाडी से शुरू होता है और इस संथाल विद्रोह का दूसरा नाम हूल आंदोलन भी है, क्योंकि संथाल जो अपने आंदोलन के समय अपने उत्साह बढ़ाने के लिए हुल हुल का आवाज देते थे, इसीलिए इस आंदोलन को हुल आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा की बात किया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 ईस्वी का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को जिताए थे हॉकी में। शिबू सोरेन हमारे मुख्यमंत्री पहले के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पिताजी हैं। और बिरसा मुंडा के बारे में तो आप जानते हैं, बिरसा मुंडा हमारे महान जननायक, जिनके जन्मदिन के जो 15 नवंबर है उन्हीं पर हमारा जो झारखंड राज्य है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 30 जून 1855 को भगनाडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया था। वही संथाल विद्रोह का हम लोग बात कर रहे हैं या हुल आंदोलन का। तो उसमें उन लोगों ने क्या आंदोलन लिया था, यानी कि क्या निर्णय लिया था? पहला है दिकुओं को भगाने का, दूसरा है विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करने का, तीसरा सतयुग का राज न्याय और धर्म का अपना राज स्थापित करने का, और चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये जो था संथाल आंदोलन का या हुल आंदोलन का शुरुआत था, उस दिन यहाँ पर बैठक किया गया था जहाँ लगभग 30,000 संथालियों ने इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया था कि दिकुओं को यहाँ से भगाना है, विदेशी राज को खत्म करना है हमेशा के लिए, और हमारा जो पहले का जो युग था राज न्याय और धर्म का, उस युग को पुनः स्थापित करना है। ये सभी निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? पहला है कैप्टन अलेक्जेंडर, दूसरा है केमक, और तीसरा है मार्गन, और चौथा है फोर्बिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अलेक्जेंडर। कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा संथाल विद्रोह को दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको मुल्की की लड़ाई कहा जाता है? पहला है खिरवार आंदोलन, दूसरा सरदारी आंदोलन, तीसरा मुंडा उलगुलान, तीसरा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदारी लड़ाई। सरदारी लड़ाई को मुल्की की लड़ाई भी कहा जाता है, मुल्की लड़ाई या मातृभूमि की लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा गणपत राय, तीसरा बुद्धू भगत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा, दूसरा जतरा भगत, तीसरा हरि बाबा, और चौथा तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल हेम्ब्रोम या लाल बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, और तीसरा भूखन सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा चूंकि हमारे महान जननायक है, तिनके बारे में बताते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को खूटी के उलिहातू गांव में। खूटी उस समय जिला नहीं था, वहाँ हुआ था, रांची जिला पड़ता था। और इनका मृत्यु हुआ है 9 जून 1900 ईस्वी को। इसको धरती आबा या धरती पिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? पहला है कोंटा मुंडा, दूसरा है दाऊद मुंडा, तीसरा आनंद मुंडा, चौथा गया मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊद मुंडा।
जब बिरसा मुंडा छोटे थे तो वे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उस समय उसका नाम रखा गया था दाऊद मुंडा। और बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। और माता का नाम है करमी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? पहला आनंद पांडे, दूसरा रमानंद, तीसरा गोविंद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद पांडे। तो बिरसा मुंडा के जो प्रथम और गुरु थे, उनका जो नाम है क्या? आनंद पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बिरसा मुंडा से संबंधित काफी क्वेश्चन है, देख लीजिए। इजी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था खूंटी, नगर उंटारी, राजमहल, पोराहट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो बिरसा मुंडा अपने सभी आंदोलन का संचालन लेने के लिए जो बैठकी या निर्णय कहाँ से लेते थे? खूंटी में। और खूंटी में भी कहाँ? खूंटी में एक डोंबारी बुरु करके पहाड़ है। डोंबारी बुरु पहाड़ से ये आंदोलन का संचालन करते थे। तो डोंबारी बुरु किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। और ये कहाँ है? खूंटी में एक पहाड़ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913 या अप्रैल 1914 या चौथा 19 अप्रैल 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1914। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने की थी। और जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो। देखिए, हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम क्या था? पहला है दुका हो, दूसरा जतरा ओरा, तीसरा दाऊद मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुका हो। हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का नाम दुका हो था। देखिए, आज 25 क्वेश्चन लाए हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। और मौसम ठीक रहेगा तो और क्वेश्चन बढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आपका एग्जाम 1 से 1.5 महीना में होने वाला है भाई। इसके लिए आप पहले से तैयार कस के रखिए, क्योंकि अभी नया सरकार है, या नया सरकार जो चंपई सोरेन नया सरकार है, या कुछ दिनों बाद इलेक्शन है यहाँ पर भी झारखंड में, नवंबर दिसंबर में। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जोर शोर से पढ़िए, आपका एग्जाम 100% होने वाला है पुलिस वाला। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।